हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रणवार्थाय ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे आज के ये नूतन वर्ष के लिए आप सबको बहुत आशीर्वाद। आपका ये नूतन वर्ष शास्त्र चिंतन परमात्मा का जप तप में व्यस्त रहे। संसार तो चलता रहता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन होता रहे, ऐसे आशीर्वाद और शुभेच्छा। आज हम एक नए प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। प्रकरण का नाम है नाटक दीप प्रकरण। नाटक दीप माने कि आज के आधुनिक काल की बात करें तो जो फ्लड लाइट्स होती है, नाटक के जो रंगमंच होते हैं, स्टेज पर जो फ्लड लाइट्स होती है, तो उसी प्रकार उस प्राचीन काल में मंच पर बड़ा सा दीप लगाते थे और वो दीप का नाम रखते हैं नाटक दीप। तो यहां से हम जो आरंभ कर रहे हैं, नाटक दीप का दृष्टांत लेके ये नया प्रकरण है। तो बोले ये प्रकरण का आरंभ क्यों कर रहे हैं? तो हमने देखा कूटस्थ दीप प्रकरण में हमने देखा कि कूटस्थ चैतन्य है, एक अद्वितीय कूटस्थ असंग चैतन्य है, लेकिन वो असंगता में हमारी निष्ठा नहीं होती है। उसी प्रकार से तृप्ति दीप
नित्य तृप्ति जो है, लेकिन नित्य तृप्ति की भी अनुभूति नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं ना कुछ बाकी रहता है, ऐसे हमारे मन में रहता है। अंतिम प्रकरण में ध्यान दीप प्रकरण में भी हमने देखा कि परोक्ष ज्ञान मानी शास्त्र श्रवण से ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म भिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये सर्व हमने सुना है, श्रवण किया है हमने, लेकिन वो निष्ठा नहीं होती। और इसलिए कहते हैं मंद अधिकारिणाम अनायासेन निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्धये। ये क्यों नहीं होता है? हमने देखा प्रज्ञामांद्यम, हमने देखा ये वर्तमान काल में जो हमारे विघ्न है, प्रतिबंधक है, उनमें एक है प्रज्ञामांद्यम। हमारी बुद्धि में इस प्रकार की मंदता है। ये मंद बुद्धि की बात नहीं कर रहे हम, समझो। बुद्धि में तत्व चिंतन के लिए, बुद्धि में सूक्ष्म चिंतन के लिए सामर्थ्य का अभाव है। वो सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है। आप समझो, जितना आप शास्त्र श्रवण करते रहेंगे आपकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण बनेगी। आप समझो। और इसलिए कहते हैं उनको निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व जो है, ब्रह्मात्म तत्व की प्रतिपत्ति, उनके अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि के लिए अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। अब देखो, ये शास्त्र का वेदांत का नियम है कि तत्व तो निष्प्रपंच है, ब्रह्म में कोई जगत है ही नहीं, ब्रह्म स्वयं है। जिस प्रकार से मिट्टी में घड़ा नहीं है, हम घड़े को देखते हैं, देखने से वो सत्य नहीं हो जाता है। आप समझो ये ठीक से। लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे अनुभव में आया इसलिए ये सत्य है, हम कहते हैं कि अनुभव में आया इसलिए वो सत्य नहीं है। अब देखो, जगत का आप अनुभव देखते हो, दृश्य है माने कि मात्र देखना नहीं है, जगत का अनुभव आपको हो रहा है। मिट्टी के घड़े का अनुभव हो रहा है, घड़े का आपका व्यवहार भी है। पानी आप मिट्टी में नहीं भरते हैं, जल जो है, जल आप कभी भी मिट्टी में नहीं भरते हैं, जल आप घड़े में भरते हो। घड़ा बनाते हैं, घड़ा बनाने की प्रक्रिया है, आप समझो। तो जो तत्व है वो तत्व सूक्ष्म है, होता है हमारी बुद्धि में एक प्रकार से मंदता है। प्रज्ञा मांद्य माने कि हमारी बुद्धि में एक प्रकार की मंदता है। हम जिसको अंतःकरण कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय हम कहते हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अब देखो, मन मानी जो संकल्प विकल्प करता, मानी विचार करते हैं। जब तक आप पूर्णतः संकल्प विकल्प नहीं करेंगे तब तक योग्य रूप से बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं होगा। आपके संकल्प विकल्प के आधार पर ही बुद्धि निर्णय करती है। निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो बुद्धि है, वो जो निश्चय करने वाली है, लेकिन निश्चय करने के लिए विचार की भी आवश्यकता है। उतना ही नहीं, चित्त मानी कि जो हमने श्रवण किया है, जो हमने अनुभव किया है, जो हमारे संस्कार है, उनके आधार पर ही हम निश्चय कर सकते हैं। तो बुद्धि जिसको हम कहते हैं, जो निश्चय करने वाली है, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ये जो पूर्णानंद स्वरूप आत्मा है, ये पूर्णानंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आत्यंतिक सुख स्वरूप आत्मा है। आत्यंतिक मानी अनंत, कोई अंत नहीं है जिसका। सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रिय से उनका ग्रहण नहीं होता है। बुद्धिग्राह्यम, आप देखो,
ज्ञान आपकी बुद्धि में ही होना है, निश्चय आपकी बुद्धि में ही होना है। आप समझना ठीक से। ये जो गड़बड़ करते हैं ना, बुद्धि से मन से पर जाइए। मन से पर जाने की क्यों आवश्यकता है? मन से तो हमें विचार करना। मनसा एव इदम आप्तव्यम, बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं ये आत्म तत्व की आपको प्राप्ति करनी है। मनसा एव इदम आप्तव्यम। आप देखो, आपकी बुद्धि से ही ये ज्ञान होना है ना। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि के अनेक फैकल्टी, अनेक विभाग है। आप समझो, विवेक है, विचार है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, मेधा। तो बुद्धि के भी विभाग है। बुद्धि एक है, अंतःकरण चतुष्टय में एक बुद्धि है। बुद्धि में भी अनेक विभाग हैं। विचार करते हैं, विवेक करते हैं। विवेक माने क्या है? विचि पृथक करण है। आप देखो, हमें समझना है, दो विरोधी वस्तु जब एक हो जाती है तो उनको हमें अलग करना पड़ता है। उनका वो काम कौन करता है? विवेक करता है। नित्य और अनित्य दोनों सम्मिश्रण हो गया, अब उनको अलग करना है। विवेक, विचार, अब बुद्धि जो निश्चय करने वाली है, मेधा, ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति। ग्रंथ को अर्थ सहित धारण करने की जो शक्ति है उन्हें मेधा कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा मानी समझ, अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी में कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं, श्रवण तो किया है हमने, या कुछ पढ़ते भी हैं हम, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। तो ये प्रज्ञा मांद्य, देखो, बुद्धि मांद्य भी नहीं कहा है, मेधा मांद्य भी नहीं कहा है, विचार मांद्य नहीं कहा है, प्रज्ञा मांद्य कहा है। आप ठीक से समझ लें। तो सुनते हैं, लेकिन जो समझ में आना चाहिए वो समझ में नहीं आता है। तो ये समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता नहीं आई है, उतनी तीक्ष्णता नहीं आई है। तो बुद्धि की तीक्ष्णता का जो अभाव है, शार्पनेस कहते हैं हम अंग्रेजी में। तीक्ष्ण बुद्धि मानी कि आप जो कहते हैं ना तुरंत समझ जाती है, पकड़ लेती है, हम कहते हैं। अब तो सूक्ष्मता भी है। तो जो प्रज्ञा जो है, प्रकर्षेण ज्ञायते इति प्रज्ञा, अच्छी तरह जिसको हम समझते हैं, अच्छी तरह हम जिसको ग्रहण करते हैं, वो प्रज्ञा है। अब देखो, ये बच्चे जो होते हैं ना, आप समझो ठीक से, तो बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं, क ख ग घ सिखाते हैं, वो सीखते भी हैं। तो ये गाड़ी की चाबी है, ये घर की चाबी है, ये ज्ञान है। आप देखो, बुद्धि का ही एक विभाग ज्ञान भी है। विवेक है, ज्ञान है, विचार है, बुद्धि है, मेधा है, प्रज्ञा है। आप देखो, तो ज्ञान होना एक बात है, लेकिन वो समझ हमारी बुद्धि चाहिए। स्वामी जी इसलिए दृष्टांत देते थे कि ये टमाटर है, ये खीरा है, ककुम्बर, ये गाजर है, ये ज्ञान है। आप देखो, फिर आपको निश्चय करना है आपको क्या खाना है, वो बुद्धि है। लेकिन आपको क्या खाना चाहिए, अब देखो, आपकी दृष्टि से, आपके शरीर की दृष्टि से, ऋतु की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से आपको किस प्रकार का अन्न ग्रहण करना है, वो प्रज्ञा है। ये टमाटर है, अब देखो, टमाटर का
सलाद भी बन सकता है, टमाटर का सूप भी बन सकता है। आप सब तो ज्ञान एक है, बुद्धि एक है, प्रज्ञा अलग है। तो प्रज्ञा मानी समझ, अंडरस्टैंडिंग, और उसमें मांद्य, उनमें मंदता है। क्यों? क्योंकि वो समझ में सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। अब देखो, हम अनेक प्रकार के शब्द सुनते रहे, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। नित्य है मानी क्या है? अगर नित्य शब्द आप समझते हैं तो आपकी समझ में यह होना चाहिए कि अगर परमात्मा नित्य है तो यहां है, अभी है, यहां नहीं अभी है। आप देखो, काल का कोई व्यवधान नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी है तो यहां है, देश का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो शब्द है हमारे पास, सर्वव्यापी, एक अद्वितीय परमात्मा, नित्य निर्गुण परमात्मा। अब लेकिन वो अर्थ का जो स्फुरण हमारे बुद्धि में होना चाहिए वो स्फुरण नहीं होता है। क्यों? प्रज्ञामान्द्यम। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि प्रज्ञामान्द्य जिसके अंदर है उसे मंद अधिकारी कहते हैं। उत्तम अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं, मंद अधिकारी होते हैं। तो मंद अधिकारी को अनायासेन, अनायासेन, सहजता से, सरलता से, सुख से ब्रह्म तत्व प्रतिपत्ति सिद्धये, ये ब्रह्म तत्व जो अत्यंत सूक्ष्म है, उस अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म तत्व का ज्ञान के लिए प्रतिपत्ति मानी समझ, ये नए प्रकरण का हम आरंभ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय क्या है? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। अब ब्रह्म तत्व को अगर हमें ठीक से समझना है, ठीक से ग्रहण करना है, तो शास्त्र ये प्रक्रिया का आधार लेते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम, पहले अध्यारोप करते हैं, फिर वो अध्यारोप की निवृत्ति कर देते हैं। और उसी प्रकार से हम निष्प्रपंच, प्रपंच मानिए जगत, पंच पंच इति प्रपंच। आप देखो, वो प्रपंच जो है ब्रह्म में है ही नहीं, आप समझो, फिर भी हमें वो प्रपंच का अनुभव हो रहा है। तो वही प्रपंच जो है, वो प्रपंच का हम ब्रह्म पर अध्यारोप करते हैं और फिर उसी का अपवाद कर देते हैं। तो उनको कहते कार्य कारणवाद। ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। क्यों? शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञैहि कल्पितः क्रमः। ये क्रम जो कल्पित जो क्रम है, पहले अध्यारोप करते हैं, फिर उसका अपवाद करते हैं। अपवाद मानी उनका बाधित कर देते हैं, निवृत्ति करते हैं। अब देखो, आप घड़ा देखो, ये प्रक्रिया समझ लो। आप घड़ा देख रहे हो तो आपकी बुद्धि में है ये घड़ा है। आप देखो, अब शास्त्र क्या करेंगे? कार्य कारण, ये घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी हो गई कारण और घड़ा हो गया कार्य। अब कारण और कार्य, लेकिन जो कार्य घट है उनका कारण मिट्टी से भिन्न अन्य अस्तित्व नहीं है। माने कि मिट्टी के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं है। घड़े के बिना मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा नहीं है। अब तो पहले कह दिया मिट्टी कारण है, ये कारणत्व का अध्यारोप कर दिया। फिर कहते हैं कि ये घड़ा कार्य है। अब वो कार्य है तो कार्य जो है
कारण अनन्यत्व मानी अपने कारण से भिन्न अन्य वो नहीं रह सकता। और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, अपनी सत्ता नहीं, माने कि घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। घड़ा अपनी सत्ता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी पर आधारित है। तो जिसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है उसे हम मिथ्या कहते हैं, कारण अनन्यत्व उसको कहते हैं। तो घड़ा जो है, हमने पहले कहा ये घड़ा है, फिर कहते हैं मिट्टी घड़ा का कारण है। ये कार्य कारण संबंध हो गया। अब कहते हैं जो कार्य जो है वो अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं रहता है, कारण अनन्यत्वम। तो जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसे हम मिथ्या कहते हैं, मानी कि घड़ा मिथ्या है। मिथ्या मानी क्या? अब देखो, मिथ्या मानी जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनका दूसरा अर्थ होता है जो तीनों काल में नहीं रहता है। त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्, जो सत है वो तीनों कालों में रहता है। जो मिथ्या है वो क्या है? एक काल में होता है। घड़े की उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, घड़े की उत्पत्ति के बाद घड़ा है, घड़े के विनाश के बाद घड़ा नहीं रहेगा। माने कि वर्तमान काल में घट है, भूतकाल में घट नहीं था, भविष्य काल में वो नहीं रहेगा। एक काल, आप समझो ठीक से, मेरे दादाजी भूतकाल में थे, अब भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेंगे। आप समझ, एक काल, जिसका एक काल में अस्तित्व होता है, वो मिथ्या है। अब घड़ा मिथ्या है, तो मिथ्या है माने क्या है? आप उनको देखते हैं, आप उनका अनुभव करते हैं, लेकिन अगर उनकी सत्ता, उनकी वस्तुता, उनकी वास्तविकता आप देखने जाएंगे तो वो मिट्टी है। इनका अर्थ क्या हुआ? मृत्तिके तेव सत्यम, जो सत्य है वो तो मृत्तिका है, मिट्टी है, गड़ा है ही नहीं। समझ गए? गड़ा नहीं है। तो पहले अध्यारोप किया, अब अपवाद कर रहे हैं, गड़ा है ही है। अब देखो अंत में क्या निश्चय आया? गड़ा नहीं है, जो है वो मिट्टी मात्र है। ईशावास्य इदगम सर्वम, यह जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है, ब्रह्म मात्र, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आप देखो, लेकिन आरंभ कहां से करेंगे? ये जगत से करेंगे हम। उसको कहते हैं अध्यारोप, और इसलिए कहते हैं कि अध्यारोप करके फिर उनका हम अपवाद कर देते हैं। और इसलिए कहते हैं, क्यों करते हैं ऐसे? शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम, शिष्यों के बोध की सिद्धि के लिए ये क्रम कल्पित है, ये क्रम हमने स्वीकार करके रखा है। अध्यारोप करेंगे और पूरी प्रक्रिया करके फिर उसका अपवाद, गड़ा नहीं है, जो है वो मिट्टी मात्र है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं ये क्रम जो है, इति न्यायम अनुसृत्य आत्मनि अध्यारोपम तावद आह। पहले श्लोक में ये अध्यारोप अपवाद करते हैं, ये न्याय कहते हैं। न्याय मानी तर्क, तर्क मानी एक प्रक्रिया, उपदेश की प्रक्रिया है ये। अंग्रेजी में मेथोडोलॉजी कहते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये उपदेश की एक प्रक्रिया है, तर्कबद्ध प्रक्रिया है। आप समझे? ये तर्क को कोई भी वो कितना ही बड़ा वैज्ञानिक है, कितना भी बड़ा तार्किक है, लेकिन ये तर्क को वो मना नहीं कर सकता है। आप समझे? ये क्रम है। अध्यारोप करेंगे, फिर वो प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया के अंत में उनका अपवाद कर देंगे। गड़ा है, आरंभ कर दिया, गड़ा नहीं है, जो है वो मिट्टी मात्र है। तो शास्त्र में उसके न्याय कहते हैं, न्याय मानी तर्क।
तो उसका ही अनुसरण करते हुए ये प्रथम श्लोक जो है उनका आरंभ करते हैं। और उनके साथ साथ क्या कर रहे हैं? देवता तत्व अनुस्मरण लक्षण मंगलम आचरण, परमात्मा का भी हम स्मरण कर लेंगे, साथ साथ में परमात्मा का भी हम स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रथम शब्द परमात्मा है, माने कि परमात्मा का ध्यान भी हम करते हैं, परमात्मा का स्मरण करके हम मंगलाचरण भी कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हुए ही ये प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। हम प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वं स्वमायया, परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वं स्वमायया, स्वयमेव जगद्भूत्वा स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशात् जीवरूपतः रूपतः। अब देखो, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम मानी देश काल वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, किसी भी प्रकार से अल्पता मर्यादा नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है। जो अनंत परमात्मा है, आत्मा है, वो क्या है? अद्वय, एक अद्वितीय। वो क्या है? आनंद, पूर्ण। ये परमात्मा तत्व है। पूर्वम, ये एक अद्वितीय परमात्मा तत्व जो है, पूर्वम पहले, स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा, अपनी माया के द्वारा ही ये जगत बन के, अब देखो, स्वयमेव जगद्भूत्वा, जो एक अद्वितीय परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है, जो पूर्ण है, वो ये जगत बन के स्वयं अपने आप वो जगत बन गए। क्या किया? प्राविशत जीव रूपतः। परमात्मा क्या है? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्ण, देखो, पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण ही है। इतना ही नहीं, परमात्मा जो है, परिपूर्ण परमात्मा जो है, माया मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। अब मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अब माया के द्वारा भगवान स्वयं ये जगत बन गए, जगत भूत्वा। अब स्वयं जगत बन गए, स्वनिष्ठया माया शक्त्या स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं स्वयं अकुरुत। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वरम। ये भगवान की माया है, जो प्रकृति है। अब देखो, माया को आप प्रकृति जानिए, विद्यात् प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति ही। बहुत सुंदर शब्द है। कृति मानी रचना, सृष्टि, मानी कि उनमें ये जगत बनने का सामर्थ्य है। घड़े की प्रकृति मिट्टी है, घड़े की प्रकृति मिट्टी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही घड़ा बनने का सामर्थ्य, घड़ा बनने की योग्यता है। पानी से घड़ा नहीं बनेगा, हवा से, वायु से घड़ा नहीं बनेगा, अग्नि से घट नहीं बनेगा, आकाश से घट नहीं बनेगा, मिट्टी से घड़ा बनता है। मानी कि मिट्टी में, स्वामी जी इसको कहते हैं पोटेंशियलिटी, संभावना। तो मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है, योग्यता है। इसीलिए घड़े की प्रकृति मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है। समझ रहे? और इसलिए कहते हैं प्रकर्षेण कृति योग्यत्वा प्रकृति।
तो ये माया जिसको हम कहते हैं, ये भगवान की जो माया है वो माया प्रकृति है, माने कि ये जगत बनने का सामर्थ्य है, लेकिन वो स्वयं बनेगी। मायिनम तु महेश्वरम, माया स्वयं ये जगत नहीं बन सकते, उनको संचालन करने वाले महेश्वर ईश्वर है। इसीलिए मैंने कहा गीता में श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, माया स्वयं ये सर्जन नहीं कर रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में, मेरे सानिध्य से ये प्रकृति जो है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है। बीजम माम विद्धि, आप देखो मैं बीज हूं, और इसलिए कहते हैं, लेकिन ये परमात्मा जो है, माया जो है, वो कैसे बनाएगी? तदात्मानमसृजत स्वयं अकुरुत। अब देखो तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं स्वयं भूत्वा, अब देखो स्वयं ही जगत बन गया। आप देखो स्वयमेव सच्चत्यच्चा भवत, निरुक्तम च निरुक्तम च निलयं च अनिलयं च, ये सब भगवान बन गए। इति श्रुते है, फिर क्या? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। देखो ये एक एक शब्द जो है श्लोक के एक एक मंत्र है, आप समझना ठीक से। माया मानी मेरे अध्यक्षता में ये माया जगत बनाती है। स्वयमेव अकुरुत, स्वयं भगवान ही, स्वयं भगवान ही, परमात्मा ही जगत बन गए। फिर क्या? जीव रूपतः प्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। कैसे प्रवेश किया? जीव रूपतः, चांदोग्य उपनिषद कहते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। वही परमात्मा जो ये संपूर्ण जगत बन गए, वही परमात्मा जीव रूप से आत्मानम, आप देखो जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव रूप से वो उपाधि में प्रवेश करते हैं। तो बोले ये जो आप कह रहे तो विरोधाभास हो गया। क्यों? परमात्मा जो है वो एक अद्वितीय तत्व है, पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, वो जीव कैसे बन गया? जीव रूपेण, आप देखो समझ गए, ये अध्यारोप कर दिया परमात्मा पर हमने, जगत का अध्यारोप, परमात्मा स्वयं ये जगत बन गए, ये अध्यारोप हो गया। देखो ये प्रक्रिया, और स्वयं जीव रूप से ही उपाधि में प्रवेश भी कर दिया। जीव रूपेण अनुप्रविश्य, तो बोले कि ये परमात्मा ही माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा, आप देखो ये संपूर्ण जगत बन गए। जगत तो बन गए, फिर जीव रूप से उपाधि में प्रवेश भी कर दिया। तो बोले ये कैसे संभव? ननु परमात्मानः एव एकस्य सर्व शरीरेषु प्रविष्टत्वे, अगर परमात्मा है जो पूज्य है, पूजनीय है, और जो जीव है वो तो पूजक है, भक्त है। परमात्मा भगवान है, ये भक्त है। तो परमात्मा जो आप कह रहे हो जीव रूपेण, जीव रूप से परमात्मा ने प्रवेश कर दिया सर्व शरीरेषु, तो परमात्मा तो एक अद्वितीय है। आपने कहा एक आनंद पूर्ण है, और उपाधि तो अनेक है। तो अनेक उपाधि में अनेक जीव बन के जब परमात्मा ने प्रवेश किया, क्या सर्व शरीरेषु प्रविष्ट, और सर्व शरीरों में भगवान ने प्रवेश तो कर दिया। परमात्मा स्वयं पूज्य है, और जो जीव है वो तो पूजक है। पूज्य पूजक आदि भावे न प्रतीयमान उत्तम अधम भाव विरुध्यते। परमात्मा पूज्य है और ये पूजक है। परमात्मा पूज्य माने उत्तम है, और जीव जो है वो अधम है। तो एक अद्वितीय परमात्मा में ये उत्तम और अधम कहां से आ गए? क्योंकि जितनी उपाधि है, प्रत्येक उपाधि में जीव है। तो प्रत्येक
उपाधि में जीव है अगर आप कहते हैं, तो एक अद्वितीय परमात्मा यानी कैसे बन गए? अब देखो, और वो जीव रूप जो परमात्मा तो दुखी हो रहे हैं, तो ये तो अपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा है, अब ये जीव रूप से तो दुखी हो रहे हैं। विरुद्धते, अब देखो, अगर ऐसी आशंका करते हो आप, तो उनके लिए आगे का श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक श्लोक नंबर 2, विष्णाद्युत्तम देहेषु विष्णाद्युत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्, प्रविष्टो देवता भवेत्, मर्त्यादधम देहेषु मर्त्याद्यधम देहेषु स्थितो भवति मर्त्यताम्, स्थितो भजति मर्त्यताम्। बोले ये तो बहुत स्वाभाविक है, जिसको हम पूज्य कहते हैं वो पूज्य कौन है? विष्णु आदि उत्तम देहेषु प्रविष्टः देवता भवेत्। विष्णु है, शंकर है, ब्रह्मा जी है, अग्नि है, इंद्र है, अब देखो उत्तम देह है, वो उत्तम देह में प्रवेश करके वो पूजनीय बन गए। देवता भवेत्, देवता भवेत् माने पूजनीय बन गए। और जो अधम योनि है, अधम देहेषु मर्त्यादि अधम देहेषु स्थितः भजति, इस प्रकार से अधम जो देह है वो देह में प्रवेश करके वो पूजक बन गया, भक्त बन गया। स्थितः भजति मर्त्यताम्, इस प्रकार से दो हो गए। एक उत्तम उपाधि है जिसको हम देव विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, अब देखो। और दूसरी जो निकृष्ट है, मनुष्य आदि जो निकृष्ट जो है, मर्त्यादि अधम देहेषु, अब देखो। लेकिन वो क्या स्वाभाविक है क्या? नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से स्थितः मर्त्यादि देहेषु स्थितः भजति मर्त्यताम्। तो निकृष्ट उपाधि में प्रवेश करके वो जीव बन गए, वही उपाधि में प्रवेश करके देवता बन गए। वो देवता जो है वो पूज्य है और जीव जो है वो पूजक है। आप देखो, लेकिन जो उत्तम और अधम है वो किसके कारण है? देहेषु, देह के कारण है। परमात्मा तो एक अद्वितीय तत्व मात्र है। मनुष्य जो जीव जो है वो भी परमात्मा है, देवता जो जीव है वो भी परमात्मा है। लेकिन उपाधि की दृष्टि से उत्तम और अधम है, तत्वों की दृष्टि से नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं एक परमात्मा जो है एक उपाधि के कारण मनुष्य कहलाते हैं, दूसरी उपाधि के कारण वही परमात्मा देवता कहते हैं। तो वो जो है वो उनका स्वाभाविक स्वरूप है। नहीं, आप एक व्यक्ति हो, आपके सामने पुत्र है तो आप पिता है, आपके सामने पत्नी या पति है तो आप पत्नी या पति है। आप देखो, पुत्र है तो आप माता है या पिता है। सापेक्षिक कहते हैं उसको, किसी की अपेक्षा से है। स्वयं में परमात्मा देवता नहीं बन गए, लेकिन देवतादि उत्तम विष्णु आदि उत्तम देह उपाधि के कारण, उत्तम देह के कारण वो देवता बन गए, पूज्य बन गए। और मनुष्य आदि जो मर्त्य देह है, आप देखो, उनके कारण वो पूजक बन गए। तो उपाधि की दृष्टि से उत्तमता है, अधमता है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। तत्व तो एक अद्वितीय है, तत्व में कोई प्रकार से वो सापेक्षता नहीं है, उत्तम में अधमता है ही नहीं।
भजति मर्त्यता माने कि ये मर्त्यतापना, मर्त्यपना, आप देखो ये जो मर्त्यपना हम भजति माने कि अंग्रेजी में एंजॉयज ऐसे कहते हैं कि रेलिश दिस फॉर्म, हिंदी में कैसे कहेंगे, ये एंजॉयज, मजा लेते हैं ऐसे कहते हैं। वो देवता बन के भी मजा ले रहे हैं, जीव बन के, मनुष्य बन के भी मर्त्यताम भजता भजती, आप देखो, आप समझो क्यों, आनंद पूर्ण है। जिस प्रकार से जो अभिनेता है अनेक प्रकार के अभिनय करते हैं, वो अभिनय में दुख, कोई अभिनय ऐसा होगा दुख है, आक्रोश है, और दूसरी उपाधि है, दूसरा अभिनय है जहां उत्तमता हमें दिखती है। वो राजा भी बन सकता है, वो रंक भी बन सकता है, आप समझो। लेकिन वो जब राजा या रंक बनते हैं, भजति मर्त्यताम, आप देखो वो मनुष्यपना जो है, वो मनुष्यपना प्राप्त करते हैं, माने कि वो मनुष्यपना या देवतापना जो है, आप सब उनको वो आनंद से करते हैं, भजती, आप सब मस्त होके करते हैं। अब देखो माने कि परमात्मा ये सब कर रहे हैं, लीला है ये, और इसीलिए उत्तमता या अधमता आप जो देख रहे हैं, पूज्य और पूजक भाव जो आप देख रहे हैं, वो उपाधि की दृष्टि से है, तत्वों की दृष्टि से नहीं है, आप समझो। ये अध्यारोपित है, पूज्य भाव भी अध्यारोपित है, पूजक भाव भी अध्यारोपित ही है, क्योंकि वो सापेक्ष है। और इसीलिए आगे के श्लोक तो बोले कि ये इस प्रकार का अध्यारोप कैसे हो सकता है। परमात्मा में जो ये अध्यारोप आप कह रहे हैं, तो ये अध्यारोप परमात्मा में होंगे कैसे, आप समझो। इत्थम आत्मनि अध्यारोपम संक्षेपेण प्रदर्श्य, इस प्रकार से आत्मा में अध्यारोप तो कर दिया। उत्तम देह भी है, अधम देह भी है, निकृष्ट देह भी है, अधो योनि भी है, उत्तम योनि भी है। तो बोले कि ये अध्यारोप तो कर दिया। ससाधनम तद अपवादम संक्षिप्य दर्शयति, इस प्रकार से अध्यारोप भी कर दिया है, अब उनका अपवाद भी संक्षेप में दर्शाते हैं, आप समझो। तो मर्त्यता भजती जो कह रहे हैं परमात्मा के लिए, वो सही में ऐसा है क्या, तो बोले कि नहीं है। क्यों, आगे के श्लोक में कहते हैं, अनेक जन्म भजनात्, अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम प्रचिकीर्षित चिकीर्षति, स्वविचारम चिकीर्षति, विचारेण विनष्टायाम, विचारेण विनष्टायाम, मायायाम शिष्यते स्वयं, मायायाम शिष्यते स्वयं। अनेक जन्म भजनात्, अनेकेषु जन्मसु जन्मस्व अनुष्ठितानां कर्मणां, वो जीव रूपेण प्रवेश तो कर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु के चक्र में पड़ गए हैं। लेकिन जो जीव रूप परमात्मा है, अनेक जन्म अनेक योनि धारण करते रहते हैं, लेकिन अनेक जन्म जन्मा भजनात्, देखो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जब जब जीव को ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, तब ये परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, और इस प्रकार से जन्मसु अनेक जन्मों में स्वानुष्ठितानां कर्मणाम, अनेक जन्मों में इस प्रकार से जो अनुष्ठान विशेष प्रकार के निष्काम भाव से, आप देखो ब्रह्मणि समर्पण रूपाद, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो जो कर्म का अनुष्ठान किया गया है, जो जो निष्काम भाव से, निष्काम भाव माने ईश्वर अर्पण बुद्धि,
ब्रह्मण्याधाय कर्मणि। आप देखो, जो जो कर्म आप करते हैं आप ब्रह्मणि आधाय, वो ब्रह्म में अर्पण कर दो। वही कहते हैं ब्रह्मणि समर्पण रूपाद, वो ब्रह्म में आप समर्पित कर दो। और इस कहते हैं, और सीधे शब्द में निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं ना, निष्काम भाव से जो हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, निष्काम भाव से हम भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य कर्म जिसको कहते हैं। तीन प्रकार के ही पुण्य कर्म है, आप समझना ठीक से। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तपः कार्यम न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मनुष्य के ये तीन प्रकार के कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, न त्याज्य। क्यों? क्योंकि यही कर्म जो है हम जब निष्काम भाव से ब्रह्मणि समर्पणाद, ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम ये करते हैं, लेकिन ये भी दुर्लभ है, आप समझो। अधिकतर लोग सकाम भाव से ही कर्म करते हैं। यज्ञ भी करेंगे सकाम भाव से करेंगे, दान करेंगे वो भी सकाम भाव से करेंगे, स्वर्ग की इच्छा के लिए, प्रसिद्धि की इच्छा के लिए। आप देखिए कोई ऐसा ईश्वर का अनुग्रह हमें होता है जिसके कारण हमारे मन में ये निष्काम भावना जागृत होती है, वो ईश्वरार्पण बुद्धि हमारे अंदर आती है। आप समझो, अब कोई भी कर्म आप करो, कायेन वाचा वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से। आप देखो वही भगवान कहते हैं, भगवान गीता में कुछ नया नहीं है, आप मुझे अर्पण कर दो। आप जो दान कर रहे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप देखो तत्कुरु मदर्पणम यत् तपस्यसि यद्। आप देखो जो जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जो जो दान हम कर रहे हैं, जो तपश्चर्या हम कर रहे हैं, भगवान कहते हैं ये सब मुझे समर्पित कर दो आप। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, और इसीलिए कहते हैं ब्रह्मणि समर्पण रूपात् भजनात्। तो इस प्रकार से अनेक जन्मों में जब हम निष्काम भाव से भगवान का भजन भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से हम पुण्य कर्म करते हैं, तो उनके फल रूप हमें क्या प्राप्त होता है? स्वविचारम। ऐसे ये स्वविचार, ऐसे हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं आएगी, आप समझते? ये सूक्ष्मता हमारी बुद्धि में इतनी आती है, हमारी बुद्धि में ये प्रज्ञा जो है हमारी जागृत हो जाती है। जब हमारी ये बुद्धि में प्रज्ञा जब हम जागृत हो जाती है, तब क्या होता है? स्वविचारम, व्यक्ति अपनी ओर बढ़ता है। स्वामी जी कहते हैं ही टर्न्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ, वो अपनी ओर आ जाता है, बहिर्मुख रहते हैं। ये वो वेदांत का अध्ययन करने के बाद भी वो बहिर्मुखता, अन्य के विचार नहीं छूटते हैं। शास्त्र श्रवण किया है, भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य के ही विचार करते हैं लोग, स्वविचार। आप अपनी ओर जाइए। इसलिए मैं कहती हूं आप बैठिए अपने आप के साथ, गिव एन अपॉइंटमेंट टू योर सेल्फ। अपने आप को एक थोड़ा तो समय दे दो, स्वविचार। आप सब अपनी ओर जाइए। किसके कारण होगा? ईश्वरार्पण बुद्धि से हमें जो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, जिसके कारण हम अपने बारे में सोचते हैं। उतना ही नहीं, सविचारम स्वस्य आत्मनः ब्रह्मरूप आत्मनः ब्रह्मरूपस्य, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। आप जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप ही है।
और स्वविचार के लिए क्या है? स्वविचारम चिकीर्षति। चिकीर्षति माने कि स्वविचार करने के लिए शास्त्र श्रवण के करने की इच्छा करता है। आप देखो, माने कि शास्त्र श्रवण के लिए, तत्व चिंतन के लिए उनके मन में इच्छा जागृत होती है। चिकीर्षति माने कि करने की इच्छा होती है। जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा है, माने चिकीर्षा माने करने की इच्छा। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जन्म जन्मांतर से इस प्रकार से ईश्वरार्पण बुद्धि से हम निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में स्वविचारम चिकीर्षति, स्वविचार करने की हमारे मन में इच्छा होती है। आप समझ, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त, छोड़ दो। अन्य का बहुत हम चिंतन करते हैं, ये वो ये क्या है। आप समझ, स्वविचारम, उनको अपने आप के बारे में चिंतन करने की इच्छा होती है। और अपने आप के बारे में जब चिंतन करना है तो उनके लिए क्या होगा? सीधा तर्क है। अगर मुझे रसायन शास्त्र जानने के मेरे मन में जिज्ञासा है तो मैं रसायन शास्त्र का पुस्तक हाथ में लूंगी। जिस पुस्तक में रसायन विषय का चिंतन किया गया वो पुस्तक मैं मेरे हाथ में लूंगी। मुझे भौतिक शास्त्र पढ़ना है तो जिसमें वो भौतिक शास्त्र है वो पुस्तक मैं हाथ में लूंगी। आप देखो, उसी प्रकार से आपको आत्मचिंतन करना है, तत्व चिंतन करना है तो जिस पुस्तक में तत्व चिंतन किया गया है वो शास्त्र को हमें पकड़ना पड़ेगा। और वही शास्त्र को हम वेदांत शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो स्वविचार माने कि अपने स्वरूप का चिंतन अगर आपको करना है तो जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में ये तत्व का चिंतन दर्शाया है उसी को आपको पकड़ना पड़ेगा। कई लोग मुझे गीता क्यों पढ़नी है, मत पढ़ो। लेकिन आपको स्वविचार करना है, स्वविचार करने की अगर आपके मन में इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान साधनम श्रवणादिकम चिकीर्षति कर्तुमिच्छति। उनके मन में भी ये शास्त्र श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है। ये करने की हमारे मन में जो इच्छा जागृत है ना, वो ईश्वर के अनुग्रह से होती है। लेकिन वो अनुग्रह कैसे प्राप्त होता है? जन्म जन्मांतर से जो हम करते हैं। आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, इनका अर्थ ये हुआ कि जन्म जन्मांतर से आपने जो निष्काम भाव से कर्म किए हैं इनके कारण ईश्वर का जो अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ है कि आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं। और ये शास्त्र श्रवण में आपको रुचि होती है। आप देखो, आप लोग कई लोगों को कहते होंगे शास्त्र श्रवण करो, ये श्रवण करो, नहीं आएंगे वो। और इसलिए कहते हैं कि उनके मन में ये शास्त्र श्रवण करने की इच्छा जागृत होती है। कर्तुम चिकीर्षति। आप देखो, और विचार करने से क्या होगा? देखो, संक्षेप में दर्शा दिया, पहले संक्षेप में अध्यारोप दर्शा दिया, अब संक्षेप में हमें अपवाद दिखा रहे हैं और क्रम दर्शाते हैं। पहले अध्यारोप का क्रम दर्शाया, अब अपवाद का क्रम दर्शाते हैं। पहले स्वविचार करने की इच्छा जागृत होती है। स्वविचार करने की इच्छा जागृत होती है तो शास्त्र श्रवण करते हैं, क्योंकि शास्त्र में स्वविचार किया गया है। अब जब विचार करते, विचारेण विनष्टायाम, तो विचार से क्या होगा? ततः स्वविचारेण विचार जनित ज्ञानेन विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। अब देखो, विचार के कारण, स्वविचार के कारण, तत्व चिंतन के कारण क्या होगा? माया, जो माया है, जो ये आपके स्वरूप को आवृत करके बैठी है, वो माया विनष्टायाम मायायाम, जब माया का नाश हो जाता है
तो जो रहेगा वो क्या रहेगा? शिष्यते स्वयं, आप स्वयं रह जाएंगे। तो ये जितने भी माया रूप जो है, ये माया जगत जो है, उनका नाश हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब विचार करेंगे, शास्त्र श्रवण करेंगे, शास्त्र श्रवण से ही ये माया तत्व जो है वो माया तत्व का नाश हो जाएगा। और माया तत्व का नाश हो जाएगा, आप स्वयं रह जाएंगे। आप एक अद्वितीय जो तत्व जो है वो रह जाएगा, माने कि आपको आपकी प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? विनष्टा या माया, अपवाद हो गया, ये जगत भी नहीं है, तो ये उपाधि भी नहीं है। आप समझना, जो रहेगा वो आप एक अद्वितीय तत्व मात्र रहेगा। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से शास्त्र स्वयं अध्यारोप करती है, और वही विचार के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा, तत्व विचार के द्वारा उनका अपवाद भी शास्त्र हमें कराते हैं। और जो रह जाता है वो आप स्वयं हैं, जो एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। अब देखो, तो ये हो गया अध्यारोप और अपवाद। अब यही अध्यारोप अपवाद का विस्तार करते हैं। बाकी के श्लोक में ये अध्यारोप अपवाद का विस्तार करेंगे, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।